बैठ के ज्ञान दें, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हर बात की परिभाषा हम बताते हैं। समाज को सही बात बता दीजिए, समाज अपना रास्ता तय कर लेता है। और इसलिए मैं बात कह रहा हूं, तथ्यों पे कहता हूं ये बात। मैं तो उस जगह पैदा हुआ जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अपने हीरोज को, अपने साहसी और पुरुषार्थियों को, उनके बारे में चर्चा करते हैं, वैसा बनना नहीं चाहते। अगर हमारे समाज में पुरुषार्थियों का गुणगान होता और कायरों को महिमा मंडित नहीं किया जाता, तो यह समाज आज उन हीरो के पीछे खड़ा होता। हमारे पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने जो नैरेटिव क्रिएट किया, वो नैरेटिव चल रहा है इसलिए कि हम कहीं किसी लालच, किसी डर से अनकॉन्शियसली ग्रस्त हैं। जो समाज शास्त्रार्थ में यकीन रखता हो, उसके वंशज शास्त्रार्थ से भाग रहे हैं, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमसे झूठ बोला और अभी भी जहां कहीं भी हैं झूठ बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, ये सुना आपने? खूब सुना आपने, सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म शांति का पाठ पढ़ाते हैं, कहां लिखा था? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा दूसरा तीसरा कोई फ्रॉड हो सकता है? और मैं अपनी बातों को किसी भावनात्मक उसमें नहीं कहता। ठीक ठाक एक कैरियर 25 साल अपना जिया और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, इसका उसका। कर्नल आर.एस.एन. सिंह ऐसे शख्स हैं कि मैं इनको 2 वजह से कभी भूल नहीं सकता। एक तो कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब ने मुझे बिगाड़ दिया, दूसरा यह है कि सिंह साहब जितना पढ़ते हैं और जिन तथ्यों को रखते हैं, अभी भारत में मैंने ऐसा दूसरा आदमी नहीं देखा। मुझे खुशी है कि मुझसे उन तथ्यों को शेयर करते हैं, उसमें क्या एंगल हो सकता है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्या क्या तर्क हो सकते हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, धर्म, मजहब जो उर्दू में रिलीजन का ट्रांसलेशन है, रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। और क्योंकि आपको यह बताया गया, क्योंकि सबको यही गुणगान करना था, अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्हें पता था कि इस मेजॉरिटी को जितना मूर्ख बना सकते हो, वो सिलसिला आज भी जारी है। अलग अलग संगठन यही काम कर रहे हैं आजकल। जब नरेंद्र मोदी के राज में 15 मिनट का जो समय मांगते थे, उसने पूरा समय दे दिया उन्हें, तो देश में बड़ा हाहाकार मचा। आप सब लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए और उनके उस स्टेटमेंट को भी सनातन विरोधी ताकतों ने ऐसा रखा कि सनातनी इस तरीके से अपोलोजिस्टिक हो गए जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो। सबने टेलीविजन पे देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से एक ही वाक्य कहा, आप राजधर्म का पालन कीजिए। उन्होंने भी राजधर्म का पालन किया, लेकिन आपके यहां उसका क्या मतलब निकाल लिया गया। देखो, अटल जी ने कहा राजधर्म का पालन कीजिए,
अब कुछ लोग धर्म से इतने कंफ्यूज हैं कि उनको लगा कि ये रिलीजन का कोई हिंदी वर्जन है, कि शायद वो मोदी से कह रहे हैं कि मंत्रोच्चारण करो, पूजा करो, हवन करो, शायद वो ये कह रहे हैं। इसलिए धर्म आपकी ड्यूटी को कहते हैं। एक एमपी की ड्यूटी क्या है, एक समाज सेवक की ड्यूटी क्या है, एक पिता की क्या ड्यूटी है, एक बेटे की क्या ड्यूटी है, आपका कर्तव्य और आपके दायित्व को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं होता, लेकिन जो 1400 साल पहले रेगिस्तान में ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे, वो ये बता रहे हैं। उन्होंने अपने उस कुरानिक सभ्यता, कुरानिक सिविलाइजेशन, जिसे आप इस्लामिक सिविलाइजेशन कहते हैं, उन्होंने कैसे गधे और घोड़ों को एक सफ में खड़ा कर दिया। हर मजहब की एक कोई किताब होती है, वो किसी ना किसी दिन पैदा होता है, उसका कोई पैगंबर होता है, उसका पैगंबर जीवित होता है, उसका पैगंबर मरता है, और मजहब बनते और समाप्त होते रहते हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, ढूंढे से नहीं मिल रहा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये बेसिक सनातनी हिंदू के अंदर जो अननेसेसरीली बिना कुछ करे आप कुंठा में चले गए हैं, इतिहास के झूठी कहानियां सुना सुना करके, बापू ने भजन को झूठ बोल बोल करके आप में कायरता भर दी है। सच पढ़िए और लिखा हुआ सब अवेलेबल है। इसलिए मैं मानता हूं कि धर्म और मजहब में तुलना घोड़े और गधों के बीच की तुलना है। ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जिसे कायनात कहते हैं, इसका एक सिस्टम है। सूरज निकलता है, डूबता है, पानी, हवा, सब कुछ चलता है। हम शुद्ध रूप से सनातनी लोग हैं, और सनातन का अर्थ होता है शुद्ध साइंस। दुनिया में हमसे बड़ा कोई साइंस पैदा कर ही नहीं सकता। हमारा जीवन सुबह से लेकर रात तक, और हमारा अंतिम संस्कार भी उसी साइंटिफिक बैकग्राउंड पर रखा हुआ है। जो काम हमारे संतों को, महंतों को करना था, वो आपके यहां कंप्यूटर बाबा और गोल्डन बाबा बन रहे हैं। संकट ये है, हर एक का काम तय है, हर एक की भूमिका तय है। न मैं संत बन सकता, न पुजारी बन सकता। मैं पत्रकार बना, 25 साल तक रहा, मुझे लगा कि अब पत्रकारिता का काम बंद कर देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। अब वो पूरी निष्ठा के साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि हमारा सुबह उठना, सूरज को नमन करना, नदी को चाहे नर्मदा मां कह लें, चाहे गंगा मां कह लें, चाहे सरस्वती मां कह लें, कबीर हमारे जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने आम भाषा में, जो आज का युवा है, जिससे सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद है, और मैं देख रहा हूं कि युवाओं के कारण ही सत्ता का परिवर्तन हुआ है। इसलिए जब इन युवाओं के बारे में कोई ये कहता है ना कि आज का युवा ये कर रहा है, मैं कहता हूं कि वो खराखर झूठ बोल रहे हैं। उसने अपनी भूमिका सही टाइम पे निभाई होती तो उससे पहले की पीढ़ी कंफ्यूज नहीं होती। आज का युवा जितना शार्प है, जितना बात को सीधे अंदाज में कहता है, वो अगर मगर में नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए आज के युवा का आइडियल और हमारे दौर के आइडियल में एक ही फर्क है। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था घर।
वैसे मैं फिल्में बहुत कम देखता हूं,